नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सचिव ने स्पष्ट किया कि आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिस्थितियों की मरम्मत के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सभी विभागों को त्वरित गति से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत करने का भी निर्देश दिया। मंगलवार को गढ़वाल मंडल आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण संबंधी कार्य करवाने संबंधी मानकों में शिथिलता दी गई। इन कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि उनके पास जेसीबी और अन्य मशीनों के बिल भुगतान हेतु अवशेष है तो उनको प्रमाणित सहित जिलाधिकारी कार्यालय प्रेषित करें। विभागों से प्रस्ताव मिलने के बाद नए और पुराने बिलों का भुगतान हो जाएगा। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से निर्गत मानकों के संबंध में शंकाओं का भी समाधान किया। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे के निर्देश देते हुए कि स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पटवारी चौकियों की मरम्मत कराने, यदि भविष्य में किसी माध्यम से या निरीक्षण में यह शिकायत मिलती है तो किसी भी भवन की स्थिति खराब है तो संबंधित विभागीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभागीय इंजीनियरों से स्थलीय निरीक्षण करवाकर एस्टीमेट तैयार कर जिलाधिकारी को भेजें। बैठक में लोक निर्माण विभाग दुगड्डा के अधिशासी अभियंता ने बताया कि पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमसौड़ के समीप भूस्खलन से संबंधित हो रहे यातायात को देखते हुए कोटद्वार चरेथ मोटर मार्ग का सुंदरीकरण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोटद्वार में मालन पुल के 2 पिलर तैयार हो गए हैं और 8 पर कार्य चल रहा है। जल्द ही स्लैब डालने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। बताया कि मार्च 2025 तक पुल निर्माण की डेडलाइन निर्धारित की जाएगी। आगामी मानसून काल से पहले ही उक्त पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। बैठक में बताया कि वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत पुनर्निर्माण कार्य हेतु 11 करोड़ मिले थे। इसमें से 22 कार्यों पर 42,06,000 रुपए व्यय हो चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा अनुग्रह अनुदान, गृह अनुदान, अहेतुक सहायता और कृषि अनुदान में 63,13,913 रुपए वितरित किए जा चुके हैं। संवाददाता वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। आपदा से जो प्रभावित परिसंपत्तियां हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज हों या पटवारी केंद्र हों, पंचायत भवन हों, आंगनबाड़ी केंद्र हों या सड़कें हों, जो भी आपदा से प्रभावित हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उन चीज़ों को जिस रूप में थे उस रूप में लाया जा सके और लोगों की दिक्कतें जो हो रही हैं उसका समाधान किया जा सके। उसके साथ साथ मानकों के बारे में कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं थे, उनको स्पष्ट किया गया है कि ये काम कराए जा सकते हैं। प्लस जेसीबी मशीनों के कुछ पुराने वर्षों के बिल पेंडिंग हैं, उनको तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बिल्स पेंडिंग है तात्कालिक कार्य के लिए, राहत बचाव कार्य या मरम्मत के कार्य, उन सभी को जो पैसा दिया गया है उसमें आदेश शासन से पहले ही निर्धारित किए जा चुके थे कि उसको पैसे को दिया जाना है। तो अभी बताया गया है, तो सभी विभागों से भी कहा गया है कि आप अगले 10 से 15 दिन में अपने प्रस्ताव भेज दें ताकि जिलाधिकारी उसका परीक्षण करके आपको धनराशि दे सकें और जो भी लंबित डेटा है उसको हटाया जा सके, पूरा किया जा सके। सर, पौड़ी में मैं और हमारे साथ सचिव आपदा श्री वी.के. सुमन जी आए हुए हैं यहाँ पर। हम लोगों ने यहाँ 2-3 विषयों पर काफ़ी गंभीरता से मंथन किया है। मुख्य रूप से उसमें विकास संबंधी जो कार्य थे उनकी भी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की, काम किस तरह से चल रहे हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है यहाँ पर जो हमारी रेल विकास निगम जो यहाँ कार्य कर रही है कर्णप्रयाग में, और एनएच में जो लैंड एक्विजिशन का मसले चल रहे हैं उस पर भी आज काफ़ी गहनता से विचार विमर्श किया गया है। एडवोकेट्स के डेलीगेशन द्वारा ये अवगत कराया गया था कि यहाँ जो कंपनसेशंस के इश्यूज़ हैं, जिसमें जो आर्बिट्रेशन के मामले चल रहे हैं उसको निस्तारण में तेजी लाने के लिए, तो अभी मैंने ये निर्देश अपने एडिशनल कमिश्नर को दे दिया है और वहाँ मैं जाकर रिटर्न में भी आदेश कर दूँगा कि नेक्स्ट 15 डेज़ में एक स्पेशल कैंप यहाँ पर चलेगा और कोर्ट मौके पर ही लगाई जाएगी ताकि हमारे जो इससे कंपनसेशन जिनको मिलना है, जिनके लैंड का एक्विजिशन हुआ है, उनको त्वरित और
अच्छे से उनके सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनके कंपनसेशन के मामले जल्दी से निपटाए जाएं। सचिव आपदा साहब का आना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा और अभी हम लोगों ने आपदा के सारे जितने काम चल रहे हैं उनको सचिव साहब ने अच्छे से रिव्यू किया, आपको इसके बारे में वो बताएंगे। और साथ ही साथ जो हमारे जनपद के जितने भी विद्यालय हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, आंगनवाड़ी सेंटर है, पंचायत भवन है और जो हमारी पटवारी चौकियां हैं जो कि आपदा में डैमेज्ड हुई हैं उसको किस तरह से और तेज़ी से लाई जाए उसके बारे में भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। बाकी सचिव आपदा साहब आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।